भोंदू एक गांव में रहता था। उसकी गांव में ही एक परचून की दुकान थी। उसकी बीवी घर में सिलाई कटाई का काम किया करती थी और दोनों एक सुखी जीवन जी रहे थे। उनके पास बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन जितना भी था उसमें वह अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। भोंदू की पत्नी एक दिन उससे कहती है कि मैं अपने माँ के पास बहुत दिन से नहीं गई हूँ, तुम मुझे मेरे माँ के पास छोड़ दो। भोंदू पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वह सोचता है चलो उसको उसके मायके छोड़ देता हूँ, कुछ दिन रहेगी फिर आ जाएगी। अब मायके जाने से तो उसे रोक नहीं सकता हूँ मैं। वह उसे उसके माँ के घर पे छोड़ देता है। जब वह वहाँ से आने लगता है तो उसकी सास माँ उससे कहती हैं कि अरे बेटा, तुम अभी मत जाओ, ऐसा करो कि तुम सुबह जाना, क्योंकि रास्ते में जंगल का रास्ता है और कब्रिस्तान भी पड़ता है। सुना है चोर डकैत भी घूमते हैं, इसलिए आपको तो अभी जाना ही नहीं चाहिए। आप ऐसा करो कि कल सुबह तड़के ही निकल जाना। लेकिन भोंदू अपनी सास माँ की बात नहीं मानता है। मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, मेरी समझ से भूत प्रेत होते ही नहीं है। अगर डर लगे भी तो हनुमान चालीसा गा लो, सारा डर खत्म हो जाता है। अब भोंदू घर से जब निकलता है तो थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है। फिर वह चलता जा रहा था, तभी उसे कुछ लोगों के पैरों की आवाज़ आती है। वह जैसे जैसे पास आ रहे थे, उनके आने की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। भोंदू थोड़ा डरता है कि इतनी रात में कौन है। फिर वह सोचता है कि शायद मेरी तरह ही कोई राहगीर होगा। और जब वह पास आने वाले होते हैं तो उनकी शक्ल सूरत देखकर वह समझ जाता है कि यह कोई साधारण और सभ्य लोग नहीं है। वह जाकर एक पेड़ की ओट में छिप जाता है, लेकिन उन्हें भी लगता है जैसे कोई इंसान के चलने की आवाज़ थी। वे सभी चारों सकते में आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं और चुपके से पैरों की चाप सुनने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में वह दूसरी तरफ जब चले जाते हैं तो भोंदू आसपास की ज़मीनें देखने लगता है। वह सोचता है कि अरे यह तो रास्ता नहीं है, यह तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। और वह बहुत डरता है, लेकिन वह वहाँ से जा भी नहीं सकता था। उसकी यह मजबूरी थी, क्योंकि वह अगर जाता तो उसके पैरों के आवाज़ की वजह से चोर उसकी तरफ आ जाते, शायद उसे मारते। इसलिए वह डर के मारे वहीं दुबका रहता है और जल्दी जल्दी इधर उधर भागने की कोशिश करता है। इसी बीच वह एक गड्ढे में गिर जाता है। ऊपर वाले की दया से वह एक खाली गड्ढा था, वह उसमें आराम से लेट जाता है और अपने ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल लेता है और एक पेड़ को भी खींचकर अपने ऊपर डाल लेता है। तभी वे चोर आते हैं और पैसे गिनने लगते हैं। इसी बीच भोंदू को कोई कीड़ा काटता है, वह चिल्लाता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर चोर सतर्क हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। फिर भोंदू सोचता है कि आज तो मेरी जान गई। वह डरा डरा कांप रहा था। भोंदू सोचता है अगर आज दिमाग से काम नहीं लिया तो मारा जाऊंगा। फिर वह उस गड्ढे के पास जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम कौन हो? तो वह कहता है मैं एक जिन हूँ जिन, मेरी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, इस कारण मेरी आत्मा भटक रही है। जब मुझे बेचैनी होती है तो मैं बाहर उठकर घूमने लगता हूँ और फिर बाद में आकर इस कब्र में यहीं आकर सो जाता हूँ। वे चारों कहते अरे क्या तुम जिन हो? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। चलो भागो भागो, पैसे छोड़ दो, यही भागो, जान बची तो बहुत कमा लेंगे। और इस भगदड़ में वह अपना पैसा भी वहीं छोड़ देते हैं और ऐसे भागते हैं जैसे कोई अपने सिर पर पैर रख के भाग रहा हो। भोंदू चुपचाप से यह सब तमाशा देख रहा था। उनके जाने के 1 घंटे बाद वह उस गड्ढे से निकलता है और जाकर एक पेड़ पे चढ़ जाता है और वह सारे पैसे इकट्ठा करता है और एक पोटली बनाकर अपने पास रख लेता है और सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। जब सुबह होती है तो वह बाज़ार जाता है, वहाँ से अपने लिए एक छोटी सी कार खरीदता है और अपने ससुराल वालों के लिए तरह तरह के उपहार खरीदता है। क्योंकि उसने इतने पैसे कभी देखे नहीं थे, इसलिए वह बहुत खुश था। न जाने कितनी सोने की असरफियाँ उसके पास थीं। उसमें से कुछ असरफियों में ही वह बहुत सारा सामान लेकर अपने ससुराल पहुंचता है। जब वह अपने ससुराल पहुंचता है तो उसकी सास देखकर उसे कहती है कि क्यों दामाद जी इतने जल्दी क्यों आ गए? तो वह कहता है कि मैंने आप लोगों के लिए थोड़े बहुत उपहार खरीदे थे, मिठाइयाँ खरीदी थी, कपड़े खरीदे थे, वह देना भूल गया था और जल्दीबाजी में निकल गया था। मैंने सोचा कि जब इतना पास आया हूँ
तो मैं यह सब सामान आप लोगों को दे देता हूँ। वह अपनी सास को और सभी ससुराल वालों के लिए कुछ न कुछ लाया था, वह उन्हें दे देता है और फिर अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी साड़ियाँ जेवर लेकर आया हूँ। तो उसकी बीवी जब वह सब देखती है तो बहुत खुश होती है। वह अपनी पत्नी को एक नारंगी साड़ी देते हुए कहता है कि इसे पहनकर दिखाओ, इसमें तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी। उसकी पत्नी उस साड़ी को पहनकर आती है और कहती है कि देखो, तो वह दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसकी पत्नी कहती है, साड़ी तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारे हाथ ऐसा कौन सा खजाना लगा है जो तुम इतने पैसे लुटा रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वह कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने एक लॉटरी की टिकट ली थी जो अब जाकर निकली है और मेरी किस्मत चमक गई। इस लॉटरी की वजह से मैं मालामाल हो गया। लक्ष्मी के आने से अच्छों को अक्ल आ जाती है। अब भोंदू इतना भोंदू भी नहीं था कि वह अपनी पत्नी को सही बात बताता। वह अपने दुकान पर बहुत सारे पैसे लगा देता है, जिसके कारण उसकी दुकान बहुत ही प्रसिद्ध हो जाती है। कुछ ही सालों में भोंदू अच्छी तरक्की कर लेता है। उसकी पत्नी भी पूरा उसका साथ देती है और वह भी दुकान पर आकर बैठा करती है। एक दिन वह अपनी पत्नी को छेड़ते हुए कहता अरे है, तुम तो अब मेम साहब लग रही हो जैसे शहर की औरतें लगती हैं। कुछ महीने पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई यह अब कह सकता है कि हम पहले इतने गरीब थे और एक छोटी सी परचून की दुकान थी हमारी। भोंदू अपनी पत्नी को लेकर अक्सर ही घुमा फिरा करता था और होटलों में खाया पिया करता था और उन चारों चोरों को धन्यवाद देता था और उस रात के लिए भी वह बहुत शुक्रगुजार रहता था। वह अब अमीरों की तरह ज़िंदगी जीने लगा था, कड़ी मेहनत करता है और अपना बिजनेस बहुत फैलाता है। उसके सास ससुर भी उस पर बहुत नाज करते हैं और उसकी पत्नी तो उसे बिल्कुल ही सुपरस्टार और हीरो ही समझने लगती है। लेकिन असलियत तो भोंदू ही जानता था कि राज की बात क्या थी। या फिर मेरे प्यारे दर्शक जानते हैं कि भोंदू की किस्मत कैसे चमकी थी।